टीम के चिराग हैं जसप्रीत बुमराह। तो ये टीम इस चिराग के बिना क्या है? टीम इंडिया बिना बुमराह के कैसी दिखेगी, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 1.5-2 घंटे से। मैंने बोला अगर आप इस बुमराह को इस टीम से निकाल दो, समझ रहे हो दोस्त, समझ, इस बुमराह को आप इस टीम से निकाल दो, उसके बाद क्या ये टीम बहुत एवरेज नजर आएगी? क्या ये टीम पुअर नजर आएगी? क्योंकि बुमराह जो करता है, मैं ये सोच रहा था कल ऑस्ट्रेलिया जाएंगे हम, ऑस्ट्रेलिया में जाके आप जब बॉलिंग करोगे, जो आपने बात की थी, आप ही से बात से मेरी याद वो जो है सोच को मेरे को वो मिला है ना, पुश मिला कि आप जाएंगे ट्रेविस हेड को हिला देंगे, वार्नर खेलते हैं तो वार्नर को हिला देते हैं, सामने वाली टीम सडनली बैकफुट में जो वो धकेल देते हैं, उसके बाद सामने वाली टीम आपके बराबर पर या आपके नीचे हो जाती है, चाहे आप विदेश में खेल रहे हो। ये बुमराह का जो इनिशियल इंपैक्ट होता है बॉलिंग में, या जब भी वो बॉलिंग करने आते हैं इनिशियल, क्योंकि वो शुरुआत में जब धकेल देते हैं पीछे, उसके बाद जब भी बॉल आती है धकेलते ही चले जाते हैं, आपकी टीम चढ़ जाती है, रोहित शर्मा चढ़ जाते हैं, आपके दूसरे बॉलर्स चढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आगे चल के इस चीज पे पड़ताल, इस चीज पे जरूर बात करना चाहूंगा आप लोग सबसे, चिराग से, कि बिना बुमराह के ये टीम इंडिया क्या है। अगर बुमराह को कल छोटी मोटी निगल हो गई, यानी कि छोटी मोटी चोट लग गई और वो नहीं खेलते हैं, बॉलिंग में जो वो असर होता है सामने वाले में ऐसा होता है कि वो बंकर ढूंढता है कहां छुपूं। मतलब वर्ल्ड का कोई भी बैट्समैन जब बुमराह के सामने खड़ा होता है वो बंकर ढूंढ रहा होता है। इस समय आज की तारीख में बोल रहा है भाई बंकर दे दो, छुप जाऊं, ये 6 बॉलें निकल जाए, बच लूं। बिल्कुल वो जो क्या बोलते हैं खलबली जो मच जाती है ना सामने वाली टीम में, उसके बाद वो टीम संभल नहीं पाती है और आप सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट नजर आते हो और उसके बाद आप चैंपियन बन जाते हो। बिल्कुल है ना। तो ये टीम बिना बुमराह के क्या बड़े मैचेस जीत सकती है कभी, क्योंकि कभी ना कभी ये स्थिति आएगी। ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है कभी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, उनको आराम देना पड़े, तो ये स्थिति आएगी। अब बुमराह के बिना खेलना पड़ सकता है, लेकिन बुमराह का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि वो शायद अर्जेंटीना के लिए जैसे मेसी हैं या पुर्तगाल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तो वो वाला इंपैक्ट इसका है। ये क्या टीम का, मुझे ऐसा लगता है ये क्या इंडियन टीम का 70% है, ये बाकी रेस्ट है 30%। ये वाला परसेंटेज रेशियो में अगर देखोगे, बुमराह हिंदुस्तान का 70% है, बाकी का 30% है। ऐसा मुझे रेशियो समझ में आता है इस बंदे का इंपैक्ट देखकर, है ना। तो इस पर हम बात करेंगे। ये मैंने सिर्फ अभी मुद्दा छेड़ा है, मैंने अपनी सोच को अपने दोस्तों के सामने, आपके सामने रखा है। इस पर हम बात करेंगे, इसके हम इंपैक्ट देखेंगे। बिन बुमराह आप कितने मैच जीतते हो, बुमराह के साथ आप कितने मैच जीतते हो, इनिशियल आपको ब्रेक थ्रूज कितनी जल्दी मिलते हैं बुमराह के साथ और बुमराह के बिना। बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे वो हैं, मैथमेटिक्स है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा बुमराह के रहते और ना रहने से, या बुमराह के रहते हुए विकेट ना लेने से शुरुआत में आपका इंपैक्ट कितना कम हो जाता है। बिल्कुल बुमराह की इंजरी से पहले बुमराह जब खेल रहे थे 1-1.5 साल इन्होंने सडनली विकेट लेना बंद कर दिया था, जब इनके बैक में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और वो कॉशियस थे। हमको लग रहा था बुमराह का हो गया, टाइम खत्म हो गया, ये इसको तो आराम से खेल रहे थे, आराम से खेल लेते हैं। बुमराह का कोई वो जो था ना, वो जहर एकदम निकल गया था उनकी गेंदबाजी से, वो जो क्या था तीखापन जो था वो खत्म हो गया था। तो वो सडनली ऑपरेशन के बाद आए, इंजरी के बाद, लंबे ब्रेक के बाद आए और पहले वाले बुमराह से भी खतरनाक हुए। और ये हाँ, तो ये इंपैक्ट हमको पता चल जाएगा। बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू बुमराह के इंपैक्ट का पता चलेगा। क्या बुमराह वाकई में आज जो मैं सोच रहा हूं वैसा है? क्या बुमराह 70% ऑफ टीम इंडिया है? वो ये तो सर 2-3 आसान से सवालों के जवाब है, दर्शक भी दे देंगे शायद। अगर बुमराह मतलब इतना खतरनाक है कि बुमराह बंदा सो रहा हो तो बुमराह से जगा देता है, ऐसे ये जगा दिया वो गिर गया भाई, चारों खाने चित, हमारा साउंड इंजीनियर चित हो गया है। तो मैं ये पूछ रहा था, अगर बुमराह ना होते तो क्या आप वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में होते? नहीं, शायद नहीं होते। शायद क्या आप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाते? नहीं जीत जाते आप। इंडिया में टेस्ट में चलो आप फिर भी सोच सकते हो कि हाँ बिना बुमराह के आप खेल सकते हो, जीत सकते हो, लेकिन विदेश में जब आप ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहे हो और बिना बुमराह के क्या आप इंडिया में भी नहीं सोच सकते? अब इंडिया में भी आप आज आप बांग्लादेश से जो जीते हो, यार ये कोई हल्की फुल्की टीम नहीं थी ये। अगर बुमराह का इंपैक्ट नहीं होता ना और वो खलबली नहीं मचती, ऊपर जो खलबली मचा देते हैं, नचा देते हैं, बाद में विकेट कोई भी ले ले,
वो बैट्समैन सेटल नहीं हो पाता है उसके बाद यार, वो टीम सडनली आपको बहुत ऑर्डिनरी लगने लगती है। बिल्कुल। आप जब देखते हो, आप जब जाके ऑस्ट्रेलिया में देखोगे ट्रेविस हेड नाच रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, सडनली आपका फियर खत्म। तेरी तो अभी बताता हूं तेरे को, सडनली आप चढ़ गए, बिल्कुल। खलबली मच गई सामने वाले खेमे में कि भाई किस तरीके का वॉर आ रहा है। ये बांग्लादेश इतनी आसान टीम नहीं होती चिराग, ये बुमराह का इंपैक्ट था कि आपको 1.5 दिन के अंदर मैच जिता के दे दिया। बिल्कुल। कि ये लो, आज अब विकेट नहीं मिल रहा था तो इनको लेके आना पड़ा ना। आए और अपनी पहले ओवर में जब 7 विकेट गिरे हुए थे, जो यहाँ पर उनकी जो बन रही थी मेहदी और मुशफिकुर के बीच में एक पार्टनरशिप जो आपको इरिटेट कर रही थी, आया खड़ाक से उड़ा दिया ना, आके बोला चल वापस चल। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज, एक ना ऑस्ट्रेलिया टूर पर जब इंडिया गई थी, मुद्दे पे आएंगे, WTC का फाइनल पक्का हुआ है कि नहीं आएंगे, लेकिन बुमराह फैक्टर पे बात करना बहुत जरूरी है। बात करना जरूरी है। तो ना वहां पे डेविड वार्नर का शायद वो बयान था, किसी ऑस्ट्रेलियन का ही बयान था, उन्होंने विराट कोहली की एक स्लिप में कैच छोड़ दी थी शुरुआती स्टेज में। क्या कब ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया टूर कर रही थी, शायद वो 2018 की बात है, या मतलब एक टूर था, मुझे याद आता है, जब डेविड वार्नर ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली पहला टेस्ट मैच, पहली इनिंग्स, शुरुआत में एक स्लिप में कैच छोड़ गई, वहां पर उन्होंने जाके शतक बना दिया। और ये आप इंग्लैंड की बात कर रहे हो लग रहा है मुझे। 2018 में इंग्लैंड में हुआ था, जेम्स एंडरसन की गेंद में शायद बेन स्टोक्स या किसी ने उनका स्लिप पे कैच छोड़ दिया था बर्मिंघम में, एजबेस्टन में, और उसके बाद उन्होंने शतक जड़ दिया और इंग्लैंड में उन्होंने 583 रन बनाए 4 टेस्ट मैचेस में, पूरी सीरीज में उन्होंने। पूरी सीरीज तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर हम वहां पे वो कैच पकड़ लेते तो पूरी सीरीज में ये, रन नहीं ये आते। जेम्स एंडरसन की बात है, जेम्स एंडरसन की बात है। Thank you for आपका correcting मिक्स, me. नहीं वो मिक्सअप हो जाता है, करेक्ट। ये जेम्स एंडरसन ने कहा था, उनको डाउट्स हो जाते हैं कि उनको डाउट्स हो जाते हैं कि ये मैं खेल भी सकता हूँ यहाँ पर या नहीं। और ये जसप्रीत बुमराह ना वही डाउट डाल देते हैं जो उन्होंने शादमान इस्लाम के दिमाग में पहले डाउट डाला, वहां से जाकिर के दिमाग में डाउट डाला इन्होंने, और मतलब सभी के ही दिमाग में जो शुरुआत में डाउट डाल देते हैं, उसका पूरी सीरीज में वो जो बल्लेबाज है यही सोचता रहता है, यार ये आ गया फिर से, अरे बाप रे बाप फिर से आ गया, बिल्कुल। अब कैसे इसको खेलेंगे। तो ये वो वाला गेंदबाज है, लेकिन इसके बिना टीम इंडिया क्या है, स्टिल ए क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है,